हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौहान। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट भी अब कंफर्म हो चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी और तेज़ हो गई होगी आपकी तैयारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिएगा और इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी और स्टूडेंट्स के मुकाबले एक कदम आगे हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 15 जीके जीएस सुपर सीरीज। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनसे रिलेटेड अध्ययन को। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस पे एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विज्ञान की शाखाएँ बताई गई हैं और इसमें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है। जैसे अभी रेलवे मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आया था उसमें, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी कंफर्म आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो दोस्तों, ये यकृत के अध्ययन को कहा जाता है। यकृत मतलब लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये याद कैसे रखना है दोस्तों, आपको मालूम होगा लीवर की एक बीमारी होती है, सबसे खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, वो होती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बीमारी किस में होती है दोस्तों? लीवर में होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिपेटोलॉजी नाम दिया गया है यकृत के अध्ययन को, जो लीवर का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हेपेटोलॉजी नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों लिथोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिथोग्राफी में क्या होता है दोस्तों? शिला तथा पत्थर का अध्ययन इसमें होता है हमारा, शिला तथा पत्थर का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे ध्यान रखना है? अब लिथोग्राफी से दोस्तों आपको शब्द एक ध्यान आ रहा होगा, लिथोस्फेयर, जो कि पृथ्वी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है लिथोस्फेयर, जिसके ऊपर पत्थर वगैरह पड़े होते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि लिथोग्राफी में पत्थरों का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पृथ्वी की सबसे अंदर वाली लेयर होती है कोर। ठीक है दोस्तों, उसको हम कोर कहते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे दोस्तों इसमें ऑटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ऑटोलॉजी, तो ऑटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? कान का। अब इसको कैसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स? अब ऑटोलॉजी में आप एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ऑटो पर, केवल ऑटो पर। तो ऑटो, जब भी आप ऑटो के पास जाते हो, मान लो अगर आप ऑटो वाले हो, आप ऑटो चलाते हो, तो भी आपके कान बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए, ताकि अगर कोई सवारी कह रही है कि भाई हमें रुड़की जाना है या हमें देहरादून जाना है या हमें हरिद्वार जाना है, तो आपको तुरंत आवाज़ आए, तभी आपका ऑटो बढ़िया से चलेगा भाई। ठीक है, और अगर आप खुद सवारी हो तो भी आपके कान बढ़िया होने चाहिए। ऑटो, जब भी आप ऑटो लेने के लिए जाओ, ताकि ऑटो वाले की आवाज़ सुन पाओ कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार चलो, रुड़की चलो, इस तरह से। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या है? कान से है कि कान बहुत सही होने चाहिए भाई, अगर आप ऑटो चलाते हैं तो। ठीक है, या ऑटो में बैठ के कहीं जाते हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स में दोस्तों हम गैसों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फोटोलॉजी। अब फोटो में दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, आपको लाइट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, ताकि आप अंग्रेज लगो, हैं, काले ना लगो, ताकि अंग्रेज लगो बिल्कुल भूरे। इसलिए फ़ोटो खिंचवाते हुए क्या करते हो आप लोग? प्रकाश का बहुत ध्यान रखते हो कि भाई रोशनी होनी चाहिए फ़ोटो खिंचवाते हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जितनी मेरे से कोशिश हो सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी कंटेंट दे पाऊँ और ट्रिक द्वारा याद करवा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से बढ़िया से इसको लाइक शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है सेरीकल्चर। अब दोस्तों सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? रेशम के उत्पादन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेरीकल्चर को आप याद ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। सेरी मतलब सेहरा, जो सेहरा बना होता है दूल्हे का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो वो वाला जो सेहरा होता है वो दोस्तों रेशम का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह सेहरा रेशम का बना होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या होता है दोस्तों? फलों का उत्पादन होता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में हॉट पर आप ध्यान दीजिएगा, हॉट मतलब गर्म। ठीक है दोस्तों,
हॉट मतलब गर्म, तो जो चीज़ें गर्मी द्वारा पकाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं हम हॉर्टिकल्चर में जनरली। तो गर्मी के द्वारा कौन सी पकाई जाती हैं? फल पकाए जाते हैं भाई, जैसे कि आम को पकाया जाता है या फिर हमारा केले को पकाया जाता है गर्मी में रख करके। तो हॉर्टिकल्चर से क्या होता है? फलों का उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? कवकों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रख सकते हैं माइकोलॉजी को। माइकोलॉजी में माँ आ रहा है दोस्तों, माँ। तो माइकोलॉजी में माँ आ रहा है। अब माँ क्या करती है? जब भी आप घर जाते हो तो आपके घर घुसते ही पूछती है, जैसे ही आप घर में घुसते हो, कब गया था, क्यों गया था, कहाँ गया था, इस तरह से पूछती है ना। तो कब गया था, क्यों गया था, कहाँ गया था, तो ये सब कौन पूछती है? माँ पूछती है। इसलिए माइकोलॉजी का क्या हो गया? कवकों का अध्ययन हो गया माइकोलॉजी का मतलब। अब दोस्तों देखो आपका एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बहाने बनाने छोड़ दो भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ बहाने बनाने छोड़ दो यार, कि ठंड हो रही है, ये लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ भी है, मतलब कि बस हम तो दो ही चीज़ याद करेंगे, इसी में से पेपर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है यार, इतने सारी शिफ्ट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कहीं से भी। इसलिए पूरी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल याद हो रही होगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि बिल्कुल तुम्हारी याद हो रही होंगी ये चीज़ें। और 4 दिन बाद जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिखेगा ना, तब कहोगे फिर तुम कि हाँ यार हमने भैया के साथ पढ़ लिया था तो हमें ये सब याद हो गया। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक। अब न्यूमिस्मेटिक में क्या होता है दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक में, ठीक है। और इसको आप कैसे ध्यान रखोगे दोस्तों? आपको न्यूमिस्मेटिक में दो शब्द दिख रहे होंगे, पहला तो न्यू और दूसरा है दोस्तों मिस, ठीक है दोस्तों, न्यू और मिस। तो मिस कौन होती है दोस्तों? मिस मतलब वाइफ होती है आपकी। तो जब भी आपकी जो नई नई वाइफ जब घर पे आती है, ठीक है, आपकी शादी होती है और नई नई पत्नी आती है, न्यू मिस आती है जब, तब क्या होता है कि लोग घर पे आकर के पैसे दे करके जाते हैं, जिसको मुंह दिखाई वाली रस्म बोलते हैं ना, कि बहू का मुंह देख के जाएंगे, आपकी जो मिस है उसका मुंह देखेंगे, नई नई जो मिस आती है उसका मुंह देखेंगे और उसको पैसे दे करके जाएंगे, मतलब सिक्के वगैरह जो पैसे वगैरह दे करके जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जिनकी पुरानी हो गई है उनको नहीं मिलेंगे सिक्के, जिनकी नहीं है उसको देख के जाते हैं, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है इसको ध्यान रखने का। न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एकोस्टिकस। एकोस्टिकस में क्या है? हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ध्वनि का अध्ययन करते हैं इसमें। तो एको में दोस्तों इको शब्द आ रहा होगा ध्यान में। एको मतलब इको, और इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब ध्वनि होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है दोस्तों एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं हम। और एंटेमोलॉजी में एक शब्द आ रहा है आंट, ठीक है। तो आंट माने खुद ही चींटी होती है, अपने आप में ही आंट का मतलब होता है कि चींटी। तो चींटी एक कीट है, तो इसी तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षी विज्ञान मतलब पक्षियों का अध्ययन करते हैं हम ऑर्निथोलॉजी में। अब नेक्स्ट है दोस्तों जीनेटिक्स। अब जीनेटिक्स में दोस्तों आपको एक शब्द इसमें दिख रहा होगा जीन। जीन मतलब जो जीन होते हैं ना, जीन्स, जो जीन्स होते हैं हमारे, जीन्स मतलब वो जीन्स की पैंट वाला नहीं कह रहा मैं, ठीक है। जीन्स मतलब जो हमारे माँ बाप से जैसे हमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, तो वो जीन्स के थ्रू आती है, ठीक है दोस्तों। तो जीन्स का मतलब अपने आप में क्या होता है? वंशानुगत गुण, ये होते हैं जीन्स, ठीक है दोस्तों। तो जीन्स मतलब जो गुण होते हैं हमारे, सिमिलर होते हैं ना हमारे पेरेंट्स की तरह। तो इस तरह से जेनेटिक्स मतलब वंशानुगत गुणों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। और कॉस्मोलॉजी नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। कॉस्मोलॉजी में आपने सुना होगा कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, तो उन सब का अध्ययन भी इसी में होता है, कॉस्मोलॉजी में होता है, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। ये तो दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से तो आप सभी को ध्यान ही होगा, शायद आप सभी को मालूम होगा कि जो गुर्दा होता है मतलब किडनी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, और उसी से बना है ये नेफ्रोलॉजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी, और ये भी दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी से। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि मस्तिष्क जो होता है, माइंड जो होता है हमारा, उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन होती है। जो हमारा न्यूरॉन वाला सिस्टम होता है उसमें मस्तिष्क होता है दोस्तों। मस्तिष्क न्यूरॉन
मस्तिष्क जो बना होता है वो सारे का सारा न्यूरॉन्स के थ्रू बना होता है, मतलब न्यूरॉन से चलता है दोस्तों। न्यूरॉन से जो मतलब कि जो मैसेज होता है कोई अगर वो हमारे माइंड में जाता है तो मैसेज हमारा जो कन्वे होता है वो न्यूरॉन के थ्रू कन्वे होता है माइंड में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में दोस्तों, पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने फलों का आपको पहले भी बताया था, तो आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। पोमोलॉजी में क्या है दोस्तों, पोमेग्रेनेट होता है ना, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मतलब अनार होता है दोस्तों। तो उससे हम ध्यान रख सकते हैं कि पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि यहाँ आ रहा है पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, इसलिए पोमोलॉजी का मतलब हुआ फलों का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने जो पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था दोस्तों हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर। तो कल्चर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। कल्चर में हम उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी कल्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम उत्पादन करेंगे या किसी चीज़ का पालन करेंगे, पालन पोषण करेंगे किसी चीज़ का। और जब लॉजी आएगा तो हम अध्ययन करेंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे वाला लॉजी, मैं इसको थोड़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ सही से बिल्कुल, ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये इसमें हॉर्टिकल्चर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कल्चर में क्या है, उत्पादन होगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, पालन पोषण होगा। और नीचे हमारा ये लॉजी है, तो लॉजी में क्या होता है, अध्ययन होता है, किसी भी चीज़ का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पोमोलॉजी में और हॉर्टिकल्चर में कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि दोनों ही फलों के लिए हैं। तो दोस्तों ये फलों के लिए हैं दोनों ही। ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि गर्मी के थ्रू हम किस चीज़ को पकाते हैं, ज़्यादातर फलों को पकाते हैं, तो इसलिए फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर हो गया। और पोमोलॉजी मतलब, पोमोलॉजी में हमारा फलों का अध्ययन हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है दोस्तों कार्मोग्राफी। ये दोस्तों शायद गलत लिखा हुआ है, ये कार्टोग्राफी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्टोग्राफी होता है, कार्टोग्राफी में क्या होता है, नक्शा बनाने की कला को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। कार्टोग्राफी मतलब कार्टून जैसे बनाते हैं, तो जब कार्टून बनाते हैं तो वो कैसे लगते हैं, जैसे नक्शा सा बना दिया हो किसी भी जगह का। क्योंकि कार्टून में जो शेप होती है, शेप साइज पता नहीं, कहीं भी कहीं को भी नाक जा रही है, मुंह कहीं को भी बना हुआ है, हाथ कैसे ही बना हुआ है। ठीक है। तो उसको देख के क्या लगता है कि किसी चीज़ का नक्शा सा बना दिया हो जैसे। ठीक है, उलट पुलट करके, तो उसको कार्टोग्राफी को क्या कहते हैं, कार्टून से आप ध्यान रख सकते हैं, नक्शा बनाने की कला। नेक्स्ट है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में दोस्तों त्वचा रोग का अध्ययन होता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, डर्मिकूल, कूल से ठंडा ठंडा, डर्मिकूल कूल। तो डर्मिकूल मतलब डर्मेटोलॉजी, और डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इथोलॉजी। और इथोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन करते हैं। जो जीवों की नई नई प्रजातियाँ होती हैं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट है दोस्तों ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी ये दोस्तों सपनों का अध्ययन है। सपनों का अध्ययन, जो आप सपने देखते हैं ना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने देखते हैं आप रात में, जैसे आप देखते होंगे कि आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों मैं भी आशा करता हूँ, दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि आपका सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। मैं इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स।